देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस के लोग जब कहते हैं संविधान लोकतंत्र, तो जो लोकतंत्र बना वो देश की जनता के लिए बना। बाबा साहब ने कांग्रेस के लिए अलग से लोकतंत्र बनाया नहीं कि जब वो जीत जाते हैं तो लोकतंत्र रहता है, जब वो हार जाते हैं तो लोकतंत्र नहीं रहता है। मैं तो कहूंगा प्रतीक जी, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते हैं, जो सिखों की हत्या कराते हैं, जो लोग कहते हैं कि हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, जो भगवान राम की सत्ता को नहीं मानते, जो कश्मीर में अगर हिंदू लड़कियों पर दुष्कर्म होता है नहीं बोलते हैं, संदेश खाली में कुछ होता है नहीं बोलते हैं, निश्चित तौर पे लोकतंत्र की हत्या वो लोग करते हैं। हम तो सबकी बात करते हैं प्रतीक जी। इससे एक कदम और आगे बढ़ के देखिए, जब कोई कहता है कि हम तो अल्पसंख्यक के लिए कार्य करते हैं, तो आप बहुसंख्यक को छोड़ देते हैं। प्रतीक जी, अगर राम हमारा, कृष्ण हमारा, काशी हमारी, देश की 140 करोड़ जनता हमारी, विकास हमारा, तो इसलिए जीत भी हमारी। और प्रतीक जी, मैं तो कह रहा हूं कि हमारी बहनें भी यहां पे हैं और आपके चैनल के माध्यम से देख रही हैं। एक बहनों के लिए एक आबरू से बढ़कर हो क्या सकता है। आज ममता बनर्जी देश में इकलौती मुख्यमंत्री है जो महिला है, और तुष्टीकरण के नाते महिलाओं का साथ छोड़ के उस अपराधी के साथ खड़ी आया। हाँ जी, चाय में मजा आ गया, एकदम मोदी जी वाला चाय है। मजा आ गया सर जी। बिहार में 40 के 40 सीट आएगा बीजेपी का, कोई तो डाउट नहीं। चाय से उस 40 सीट का क्या मतलब है? ये है कि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि माहौल अब धीरे धीरे बीजेपी का पूरा सीट बना हुआ है। भैया ये चाय का उससे कोई लेना देना नहीं। रुक, आ गया जी। दिल्ली में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भाजपा बिल्कुल डर चुकी है। इतनी सीटें बदल दी, प्रवेश वर्मा जी को बदल दिया, भिगुड़ी को बदल दिया जो कि संसद में खुलेआम गाली गलौज कर रहा था, उसको बदल दिया। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को बदल दिया। तो उससे ज्यादा क्या चाहती है भाजपा? इतना डर केजरीवाल का बना हुआ है इनके अंदर, इतना डर। बोलो आराम से, वन बाय वन। जी। सबसे पहली बात तो मैं, जो भाई साहब ने सवाल उठाया है, तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ, बट जो आइडियोलॉजी ने फिलॉसफी पे आप बोलती हैं, प्रशंसक हूँ, इसलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ। देखिए, ये वो पार्टी है जहाँ पर हर किसी को मौका मिलता है। आज मीनाक्षी जी को कल मिला था, आज किसी और को मिला। नहीं देखो बेटा, ये नहीं बेहूदगी नहीं, तुम बेहूदगी ना करो, बस आराम से कर रहे हो। जी हाँ। नहीं, मैं महिला होने की महिला होने के दे फिर वो दे देंगे आप। यहाँ पर मौका सबको मिलना चाहिए। परिवारवाद से पहले ही देश ग्रसित है। एक ही को किसी को बार बार थोपे जाएंगे जो परफॉर्म कर रहा है। जी, आपका गार्डन नहीं है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, जनता तुरंत खींच लेगी पैर आपका। रही बात डर की, तो डरे हुए तो केजरीवाल है, महा ईमानदार केजरीवाल। क्यों ईडी के सामने से घबराते हैं? वकील हैं उनके पास, डरे हुए तो केजरीवाल है, वो आ नहीं रहे। उनके आधे मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। काले कारनामे वो करते, डरते वो है, डरता वो है जो काले कारनामे करता। और एक बात में भाई साहब जो संविधान कह रहे थे ना, असंविधान चलाने वाले संविधान की आड़ में, जिन्होंने संविधान की आड़ में इस देश में पर्सनल लॉ चलाया, पर्सनल लॉ बोर्ड चलाया, वक्फ बोर्ड चलाया और अलग अलग धर्म के आधार पर कानून चलाए, शाहबानों को मिला हुआ इंसाफ वापस लिया, ये संविधान की बात करते हैं। संविधान की आड़ में, लोकतंत्र की आड़ में देश को बदनाम करने वाले संविधान की बात करते हैं। ये कौन से लोग? इनसे पूछे नहीं हुई है। घोषणा पत्र में 2006 की रिपोर्ट सच्चर कमेटी की 18 साल बाद उसकी याद आई है कि अगली बार हम करेंगे। 20 साल बाद उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। मुसलमानों को क्या समझते हैं? बेवकूफ समझते हैं। कब तक ये मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल करते आएंगे? मोदी जी ने मुसलमानों को जगाया है, उनको वो अधिकार, वो सोच दी है जिसको खत्म किया था कांग्रेस ने भिक्षा देकर। ना, जब तक सांस पूरी ना टूट जाए तब तक बोलते रहना कबड्डी 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 कबड्डी। चाय मिली? एकदम बढ़िया चाय। अब वो थोड़ा सा नाश्ता मंगवा लेते हैं। नहीं, नाश्ता नहीं चाहिए। नहीं, नाश्ता पानी। नहीं। ठीक जी। हाँ, अभी ये फातो फामफदोक बात कर रही थी। आज से 10 साल पहले दिल्ली की जनता ने, 2 करोड़ जनता ने फात फामफद भारतीय जनता पार्टी को दिया। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है, जब दिल्ली की जनता का अधिकारों का हनन हो रहा था, उनसे अधिकार छीना जा रहा था, वो फात फामफद क्या थे? हाँ, दिल्ली की जनता ने देखा वो फातो फामफद जब उनका हनन हो रहा था, तालियां बजा रहे थे संसद के बीच में बैठ करके। आज दिल्ली की जनता जब उनसे नाराज है, भारतीय जनता पार्टी ने चेंज कर दिया। और किसको उम्मीदवार बनाया है? जो देशद्रोही हमारे भाई बहन, हमारे 140 करोड़ लोगों का 1000
गौरी फौराद जी सुप्रीम कोर्ट में कर रही थी, नीरव मोदी की वकालत कर रही थी, मणिपुर में हमारे बहन बेटियों का आबरू लूटा जा रहा था, उनकी वकालत कर रही थी, चंडीगढ़ के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, वोट चोरी हो रहा था, उनकी वकालत कर रही थी। और प्रतीक भाई, अभी ये मेरा भाई यू रोजगार बेरोजगारी की बात कर रहा था, आज ये हालत युवाओं का नहीं है प्रतीक भाई, आज ये हर वर्ग का है, चाहे पेपर लीक हो रहा हो, चाहे किसानों का 500 लोगों का फहादत हो गया हो, चाहे महिलाएं आज 400 रुपए सिलेंडर जगह 1000 रुपए सिलेंडर खरीद रही हैं। बहस बड़ी अग्निवीर आगे बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी आइए, यहाँ आइए, फिर आ रहे हैं धर्मेश जी, आपके पास भी आ रहे हैं, बिल्कुल। हाँ प्रतीक जी, भ्रष्टाचारी जब पूछते हैं तो जनता हंसती है और ताली भी बजाती है कि आम आदमी से खास कब हो गए। कब लोग कहते थे कि 1 रुपए में यात्रा करेंगे और 7 करोड़ के पर्दे, 20 करोड़ के टॉयलेट हो गए। कब यमुना साफ होगी। अरे मैं तो चुनौती देता हूं यहाँ पे कि ये बता दें, एक भी स्कूल कॉलेज बनाए हो, एक भी हॉस्पिटल बनाए हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का कार्य किए। और मैं तो एक चीज और पूछना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का जन्म कैसे हुआ और हाथ किससे मिला लिए। आपने कहा कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, 400 पेज का रिपोर्ट कार्ड लक्ष्मी नगर थाने में लेकर गए थे और उसी भ्रष्टाचारी से हाथ मिलाकर आप बात करते हैं। आप कहते हैं कि हम दिल्ली में तो मिलकर लड़ेंगे और पंजाब में बताएंगे कि तुम चोर हो। तो ये जनता जानती नहीं है कि आप पंजाब में एक दूसरे को चोर कहेंगे और यहाँ गाली देने का कार्य। अरे मैं तो कह रहा हूं कि ये जनता पूछ रही है। लोकतंत्र में और राजतंत्र में यही अंतर होता है, लोकतंत्र में बदल दिया जाता है, राजा का लड़का ही राजा होगा, डॉक्टर का लड़का ही डॉक्टर होगा, इंजीनियर का लड़का ही इंजीनियर होगा, मुलायम का लड़का ही मुख्यमंत्री होगा, लालू का लड़का ही। क्या बढ़िया बहस हो रही है। बांसुरी जी के बारे में आपने पूछा, बांसुरी जी के बारे में तो आपने पूछा, लेकिन आपने किसके बारे में? नहीं, वो वकील साहब। हाँ जी, कौन वकील? याकूब मेनन का केस कौन लड़ रहा था ये बता दे। नहीं थे क्या? इनके नहीं थे जिनको अपने राज्यसभा में भेजा है, उनको आप कहते थे शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑनर को अपने 2 बार भेजा। नहीं, कहते कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, कांग्रेस विल। कांग्रेस का अपना टाइम देते तो दे दे, कांग्रेस का टाइम एक 10 सेकंड में आपका 10 सेकंड, क्योंकि मुझे इस बात से पीड़ा हुई। हाँ। ये महिला अस्मिता की बात कर रही थी बीजेपी। हाँ। वो मणिपुर में जो हजारों महिलाएं आज भी इंसाफ मांग रही हैं, उन महिलाओं को ये महिला नहीं समझते। आज इस देश की महिला इनसे सिर्फ ये जवाब पूछ रही है कि महिला, चाहे मणिपुर की, चाहे हरियाणा की पहलवान बेटी और चाहे दिल्ली की वो महिला जो अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए